MSLI TV, रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्सिहि व नफ़्ख़िहि। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इन्नक मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़यतह व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नक ला तुख़लिफ़ुल मिआद। फ़स्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़ीअु अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। वलौ अन्ना मा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिम मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हो जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी में ईमान दिया तो उस ईमान के बाद इस दुनिया के अंदर अगर कोई नेमत काबिल जिक्र है तो वो याद रखिएगा कि सेहत है, आफियत है, सलामती है। इससे बड़ी कोई और नेमत नहीं है। हत्ता के ईमान के अमली तकाजे पूरा करना है तो इसके लिए भी असल सेहत ही है। इंसान सेहतमंद है, आफियत से है, अमन से है तो उसके लिए इबादात के अंदर एक तो पूरा करने का पूरा मौका मिलेगा, ज़ौक़ शौक़ आएगा। इसके साथ साथ खुद इस्लाम ने भी उस पर उसी वक्त इबादात को आयत किया है जब वो सेहतमंद हो। जब मरीज हो जाता है,
या कोई ना कोई मर्ज उसके अंदर पैदा हो जाता है तो इस्लाम ने भी उसे छूट दिए हैं। अगर खड़ के नमाज नहीं पढ़ सकता, बंदा परेशानी में है, बैठ के नमाज पढ़ने का हुक्म मिला है। बैठ के नहीं, लेट के भी नहीं तो कम से कम आंखों के इशारे से। गुस्ल है, नहा नहीं सकता, बुखार है, कोई और बीमारी है, तयम्मुम कर लो। वजू के लिए भी तयम्मुम कर लो। फर्ज नमाज है, अगर तुम मुसाफिर हो, सेहतमंद हो लेकिन मुसाफिर हो तो 4 को 2 कर लो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत के तकाज़ों को भी सबसे अहम तरीन चीज सेहत ही के बुनियाद पर दिया है। तो इसी वास्ते उलमाए सलफ कहते हैं कि ईमान के बाद सबसे अहम तरीन चीज, असल नेमत जो मिली है इंसान को, वो सेहत है। हाँ, जैसे कि मशहूर मकोला भी है कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, तंगदस्ती अगर न हो गालिब। तंगदस्ती है, फकीरी है, कोई मसला नहीं है, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। इसके बिलमुकाबिल अगर तंदुरुस्ती है तो पैसे वाला इंसान करोड़पति, लेकिन उसे क्या है, तंगदस्ती नहीं है, लेकिन मरीज है, टैबलेट खाता है, खाना खाने के लिए उसे इजाजत नहीं है। वही फकीर है लेकिन पेट भर के खाता है, सेहतमंद है, तो सेहतमंदी बड़ी बात है। तो तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, तंगदस्ती अगर न हो गालिब तो तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। तो असल तरीन नेमत तंदुरुस्ती है। तो मैं गौर कर रहा था कि आज हमारे माहौल में सबसे अहम तरीन बात जो परेशानी का बाइस है वो तंदुरुस्ती, सेहत, सलामती, आफियत। इसको हम टटोल के ऐसे दीवानावार मेडिकल की तरफ भाग रहे हैं जिसमें हमने दरअसल अल्लाह तबारक व तआला और उसके हबीब के बताए हुए तरीकों को छोड़ दिया। अगर उतनी ही तकदो इसमें भी करते तो आपको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सेहत भी मिलती, आफियत भी मिलती, सेहत व सलामती के साथ जिंदगी भी मिलती। और सबसे अहम तरीन बात यह है ना जी कि अगर आप इस ज़हनियत को, जो कुछ परेशानियां हम पे आ रही हैं, बिन्नियत सिर्फ तब्दील कर देना, वो सब की सब इबादतें बन जाती हैं, बल्कि इबादतें नहीं, इंतहाई सवाब वाली चीज बन जाती है। लेकिन इस धारे पर कोई नहीं सोच रहा है। ये मसला है असल में। ये कोरोना वायरस की वजह से अमवात हो या कमजोरियां हो या आकर किसी को अटैक करने के बाद उसके तकालीफ हो या दरअसल किसी की टेस्ट करने के बाद वो पॉजिटिव आ गया हो, तो जितना हम अपने यह सेहत के एतबार से मेडिकल लाइन की फील्ड से फिक्र करते हैं, डॉक्टर को बुलाओ, अच्छा इंजेक्शन लगाओ, कहाँ मिल रहा है, कितना पैसा है, ये सब का सब करो भाई, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम ये बुनियादी बात भूल रहे हैं जो दरअसल अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे वक्त में मुतवज्जा किया है। मसाइब व आलाम के वक्त में तुम रब की तरफ मुतवज्जा हो जाओ, दुआओं का सहारा लो, रब पर तवक्कुल करो, रब के करीब होने की कोशिश करो, उससे सलामती मांगो। इस बहाने कम से कम जो मरीज है वो तो एक 10 दुआएं याद कर लेगा ना। लेकिन हम नहीं बोलते किसी, कोई है किसी की इतला आ रही है, भाई बुखार है और महसूस ऐसे हो रहा है कि मुझे क्या है, कोरोना हो गया है, तो हम बोलते पहले टेस्ट उठाओ जी। हम उसको नहीं बोलते कि भाई पहले रुकिया वगैरह क्या है, जो दुआएं हैं सुबह शाम की उसको कंटिन्यू किए हैं, नहीं ना भाई मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे एक 10 दुआएं याद कर लो भाई, इसी बहाने कम से कम सुबह शाम की दुआएं तो याद हो जाएगी मरीज को, और इससे शिफा भी मिल जाएगी। क्यों? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। हमने इस कुरान को मोमिनीन के लिए रहमत भी रखा और हिदायत भी रखा, शिफा भी रखा। तो इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह वगैरह इसकी तफसीर में बयान करते हैं कि यहाँ पर रूहानी शिफा सिर्फ मुराद नहीं है, जिस्मानी शिफा भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में रखा है। और ये जिस्मानी शिफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक से साबित शुदा एक ऐसी बात है जिसमें कोई इनकार नहीं करता है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दम किया करते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में सहाबा भी पढ़ के फूंकते थे। और इसी तरह हाँ ये और बात है कि फूंकना किस में है किस में नहीं है, ये और अलग तफसीलात है, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता। लेकिन दुआओं का, कुरानी आयात का और इसमें खास तौर पर एहतमाम करने का, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा से साबित शुदा चीजें हैं। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु अपना एक सफर बयान करते हैं जो बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये रिवायत आई है और सूरह फातिहा की फजीलत में हर तफसीर के अंदर ये रिवायत मौजूद है, जिसमें बयान किया गया है कि वो एक ऐसी जगह उतरे जहां पर उनको मालूम हुआ कि उस गांव का जो सरदार था, या बाज रिवायतें हैं कि सरदार का बेटा था, उसको किसी जहरीले सांप ने या कोई जहरीले जानवर ने काट लिया था और उस वक्त उस पर कोई दवा भी असर नहीं कर रही थी। और मालूम हुआ कि इन लोगों के पास कोई ना कोई दवा है, कोई ना कोई दम है, कोई ना कोई रुकिया है। तो आके कहते हैं ये लोग कि तुम में कोई रुकिया पढ़ने वाला है, कोई दम करने वाला है? अबू सईद खुदरी उठ के कहते हैं कि मैं हूं जी। ये इस वास्ते कहते हैं कि दरअसल उनके जहन में होता है कि शायद सूरह फातिहा पढ़ के फूंक दूं तो अच्छा हो जाएगा। हालांकि अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया था उन्हें कि सूरह फातिहा क्या है झाड़ फूंक के लिए, उस वक्त का जमाना। बाद में तो सब क्या है, हदीस से साबित हो गया सूरह फातिहा बहुत बड़ा रुकिया है, बहुत बड़ा दम करने की चीज है। बाद में उस वक्त जब हजरत अबू सईद खुदरी उठ के खड़े हुए, उस वक्त अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया था कि सूरह फातिहा रुकिया है। लेकिन खुद अबू सईद खुदरी उठ के खड़े हुए, उनके ख्याल में अचानक आया कि मैं सूरह फातिहा क्यों ना पढ़ के फूंक दूं। और वो जब गए साथ में, उन्होंने उसको दम किया उस जगह पर और वो अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। और तोहफे में 30 बकरियां दी जो लेके भी आए। और वजह इसकी ये थी कि पहले वो गांव को जब इंटर हुए थे, मुसाफिर भी थे, भूखे प्यासे भी थे, उन्होंने खाना मांगा था, लेकिन उस गांव वालों ने मेहमान नवाजी नहीं की थी। इस वास्ते हजरत अबू सईद खुदरी ने जब दिया उन लोगों ने तोहफा 30 बकरियों का, वो लेके आ गए और फिर उसको इस्तेमाल नहीं किया जब तक कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ न लिया। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खाओ, ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है और मेरा हिस्सा भी निकाल के रखो। क्यों? मैंने ही तो सिखाया था तुम्हें फातिहा। अच्छा, इसके बाद खुद पूछा हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अबू सईद खुदरी को कि आखिर क्या वजह है कि तुमको कैसे पता कि ये रुकिया है, ये पढ़ के फूकने से क्या है, जहरीला असर कम हो जाएगा, जहर चला जाए, तुमको कैसे पता? हजरत अबू सईद खुदरी ने बाज रिवायतों में ये बात सराहत के साथ है कि अल्लाह के रसूल, मेरे जहन में ख्याल आया कि ये सूरह फातिहा पढ़ के मैं फूंक दूं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनके फहम पर मुबारकबाद दी। तो मालूम हुआ फिर इसके बाद तो एक साबित शुदा हकीकत हो गई कि सूरह फातिहा में बहुत बड़ा असर है बहुत बीमारियों के लिए, हत्ता कि खास तौर पर बुखार और जहरीले चीजों के लिए। और आज हमारा जो भी मामला शुरू होता है ना जी, वो बुखार है। बुखार में सूरह फातिहा बहुत बड़ा, यूं समझिए कि ऐसा नुस्खा है जिससे कभी कोई मायूसी नहीं होगी अगर वो सुबह शाम अपने ऊपर दम करता रहे सूरह फातिहा। क्योंकि इब्न क़य्यिम कहते हैं कि मुझे अजीब इंकिशाफ हुआ जब मैं मक्के में था और उस वक्त मुझे ऐसी बीमारी ने आ लिया जिसकी कोई चीज, कोई दवा नहीं थी और उस वक्त मेरे पास दवा करने के लिए कोई पैसा भी नहीं था। मैं तो मुसाफिर मक्के में था और कई महीनों तक वो बीमारी रही और मैं इस वक्त सिर्फ सूरह फातिहा के अलावा कोई इलाज नहीं किया। और मैंने उस वक्त वो सूरह फातिहा के वो करिश्मे देखे जो इससे पहले मैंने किसी किताब में नहीं पढ़े थे। ऐसे अल्लाह ने शिफा दी मुझे, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ता रहा। तो सूरह फातिहा असल में बहुत बड़ा दम है, बहुत बड़ी रेमेडी है आज के मसाइल के लिए, लेकिन हम दरअसल इस तरफ मुतवज्जा नहीं है। एक दूसरा क्या है, मसाइब व आलाम को हाय वाए कहकर क्या है, बड़ा हर आदमी परेशान, हर आदमी दरअसल शाकी नजर आता है, रब से भी तकदीर से भी। हालांकि इसी सोच को आप थोड़ा सा बदल लेना, आपको सवाब ही सवाब है, सिर्फ बदलने से, कोई और काम नहीं, सिर्फ नीयत तब्दील कर लेने से।
क्या ये मसाइब व आलाम जो हैं ये अल्लाह तबारक व तआला ने भेजे हैं और ये अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से आए हैं और उसी के हुक्म पे जाएंगे। लेकिन मैं अल्लाह के लिए इन तमाम पर सब्र करूंगा तो फिर आपका एक एक लम्हा इबादत से भी बढ़कर सवाब है आपको। खाली नीयत तब्दील की, खाली नीयत तब्दील की। सही मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी का लड़का ले लेता है, किसी का लड़का ले लेता है यानी मौत दे देता है, तो फरिश्तों को पूछता है कि तुमने उसके लख्ते जिगर को मार दिया? कहा कि हाँ। तो उस वक्त उस बंदे ने क्या कहा? फरिश्ते कहते हैं कि तेरी हम्द बयान की, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, कोई शिकवा नहीं किया। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि याद रखो इसके लिए जन्नत में बैतुल हम्द तैयार करो जो मैं उसको दूंगा। उसके लख्ते जिगर को जब मैंने बुला लिया तब भी उसकी जुबान पर शिकवा नहीं आया। जिनके बच्चे मर गए हैं उनके माँ बाप के लिए बहुत बड़ा मुश्ता है। इसी तरह एक सहाबी के बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गमज़दा खड़े हुए थे जिनका बच्चा वफात पा गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इससे खुश नहीं हो कि कल क़ियामत के दिन जन्नत में जिस दरवाजे से भी तुम दाखिल होना चाहो तुम्हारा बच्चा वेलकम करने के लिए वहां खड़ा होगा। इसी तरह हदीस के अंदर मुस्लिम के अंदर आया है, खाली बेटे के लिए ही नहीं है। अब देखो, अब सोच देखो, सोच कैसे बदलनी है। खा बाप हो, खा माँ हो, खा कोई अजीज रिश्तेदार हो, खा दूर का हो, नजदीक का हो, दोस्त हो। हदीस मुस्लिम के अंदर आया है कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी अजीज को बुला लेता है और उस पर सिर्फ अल्लाह के लिए वो सब्र करता है, अल्लाह के लिए वो सब, नीयत तब्दील होनी चाहिए। खाली खुली सब्र, खाली खुली दावे, खाली खुली क्या शिकायतें भी हो रही है फिर सब्र भी, ऐसे नहीं। ये मुसीबत अल्लाह की तरफ से आई है और मैं इस पर सब्र करता हूं। इस हैसियत से अगर वो सब्र कर लेता है, अल्लाह उससे किसी अजीज की जान को ले लेता है, खा वो माँ हो, खा वो भाई हो, खा वो बाप हो, खा वो फुला हो, खा वो दोस्त अजनबी क्यों ना, लेकिन उसका अजीज तरीन था जिसको अल्लाह ले लेता है और उस पर वो सब्र करता है, तो कल क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत देता है और जन्नत में बहुत आला मुकाम देता है। खाली सोच की तब्दीली कि ये मसाइब व आलाम अल्लाह ही की तरफ से आए हैं, हम अल्लाह ही के लिए उसे सब्र करेंगे। अब इसी तरह अच्छा जो लोग चले गए उनके बारे में जी, जो जिंदा हैं लेकिन तकलीफें उठा रहे हैं, उनको भी बहुत बड़े बड़े इनामात हैं। याद रखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को एक कांटा भी नहीं चुभता मगर अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए उसे एक नेकी लिखता है, एक बुराई मिटा देता है। एक कांटे की उतनी दर्द भी, एक कांटा चुभने पर कितना दर्द होगा, उस पर भी उसे अजर भी मिलता है और उसके गुनाह भी माफ होते हैं। तो जो लोग बुखार में तड़प के हड्डियों का दर्द, रगों का दर्द, फिर क्या है 20-20 दिन, 15-15 दिन वो उठते हैं ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में फरमाते हैं वो गुनाहों से ऐसे धुल जाते हैं जैसे पित्तड़ के वक्त, जैसे क्या है मौसम सरमा में पूरा का पूरा दरख्त क्या है पत्तियों से और दरख्त में जो पत्ते लगे हुए हैं उन सब से खाली हो के तन्हा दरख्त कैसे खड़ा होता है, उस तरह उसके जिस्म से तमाम गुनाह झड़ जाकर वो ऐसे बनता है जैसे इसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तो गुनाहों की लेकिन नीयत होनी चाहिए, इसमें शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये तकालीफ अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर देगा। इस नीयत पर अगर वो खामोशी इख्तियार करे, सब्र इख्तियार करे, तो वो तमाम तकालीफ उसके लिए अजर का बाइस बनते हैं। और बाज बंदों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह यहीं पर तकालीफ देकर ऐसे बना देता है गोया के उनके ऊपर कोई गुनाह ही नहीं है, फिर इसके बाद दुनिया से बुला लेता है, गोया के सीधे जन्नत चले जाते हैं। तो मरीज या मर्ज में पड़कर वफात पाना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। अचानक मसाइब व आलाम, अचानक मौत से इसी वास्ते क्या पनाह भी मांगी गई है। तो आज का जो माहौल है इसमें दो तरह की बातें अच्छी तरह सुन लीजिए।
नीयतों के एतबार से अगर हम तब्दीली कर लें तो ऐसे मौके पर भी आप अल्लाह के नजदीक और अल्लाह तबारक व तआला से बहुत बड़ा सवाब हासिल कर सकते हैं। एक ये कि अपने अजीज व अकारिब के जो छूट जाने का और जो छोड़ जाने का या उनके मौत का जो गम है, उस गम को रब के लिए सब्र करना सीख लें तो याद रखिए उसके लिए बहुत बड़ा अजर है। और इसी तरह तकालीफ और मसाइब में खुद आप सब्र करना सीख लें और ये समझें कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से है, तो याद रखिए इसके लिए भी बहुत बड़ा अजर है। ये तो हो गया जिनको आ गया। तीसरी बात जहां पर किसी की नजर ज्यादातर नहीं जा रही है वो ये, मौजूदा हालात में खाली मेडिकल व्यू भी सब कुछ है या उसी पे तकिया करके बैठ जाना है। ये बहुत बड़ी गलती हो रही है हमसे, जहां पर हमने शिफा के सबसे अहम तरीन जो अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा घर हैं उनको भी लाक करने के लिए जवाज बना लिया। ये इसी दरअसल क्या है, सोच का नतीजा है कि इस वबाई अमराज या जो कुछ खासकर कोरोना है, इसको सिवाय मेडिकल जो कहता है उसके अलावा कोई रेमेडी नहीं। हालांकि ऐसी बात कभी नहीं हुई है, ये सिर्फ तारीख में एक अजीब वाकया है जिसके लिए ऐसी बात कही जा रही है। और इसको क़ियास माअल फारिक कहते हैं, ऐसे तदबीक देना जिससे वो तदबीक निकलती नहीं। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कोड़ी को कहा कि तू अपनी जगह रह, बनु सकीफ का आया था और उससे हाथ नहीं मिलाया क्योंकि वो बर्स का मरीज था। देखो इस वास्ते हाथ नहीं मिलाना, चलो भाई हाथ ना मिलाओ, चलो दलील वहां तक तो सही है, हम भी आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी हदीस ये भी लाते हैं कि देखो ज्यादा बारिश होने पर हजरत इब्ने अब्बास ने कहा था कि सल्लू फी रिहालिकुम, घरों में नमाज पढ़ लो। इस वास्ते दरअसल हमको भी मस्जिद नहीं जाना चाहिए। इसे कहते हैं क़ियास माअल फारिक। बात उससे वो नहीं निकलती है लेकिन हदीस से वो क़ियास निकाल रहे हैं, हालांकि वो क़ियास नहीं है, उससे वो बात निकलती ही नहीं है। उलमाए मुहद्दिसीन इसी वास्ते कहते हैं कि यहाँ सल्लू फी रिहालिकुम का मतलब हरगिज भी ये नहीं है कि मस्जिद को मत आओ, बल्कि मस्जिद को आना जो वाजिब है वो वाजिब तुमसे उठ गया है। देखो जो आने वाले हैं आ जाओ, जो नहीं आते हैं उनके लिए गुनाह नहीं होगा। ये बोलना मकसूद था वहां पर इब्ने अब्बास का। जो आ गया उसके लिए जमाअत भी थी, खुद मस्जिद ही में थे और नमाज भी पढ़ाई। जो वाजिब था आने का, जमात को आना वाजिब है, बगैर इसके जमात नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया था ना जी, मुझे तो ख्वाहिश है कि मैं अजान दूं और एक जमात को लेकर निकलूं और दूसरे को मुसल्ले पे खड़ा कर दूं, और जो लोग घरों में बैठे हुए हैं अजान सुनकर भी मस्जिद को नहीं आए हैं उनके घरों को आग लगा दो। तो हर मर्द मुसलमान पर, सेहतमंद मुसलमान पर वाजिब है कि वो नमाज बिल जमा अदा करे। तो बारिश के मौके पर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्यों ऐलान किया? इस वास्ते ऐलान किया कि देखो वो वाजिब जो है आकर ही नमाज पढ़ना, वो दरअसल आज एक्सक्यूज है, तुम्हें इस नमाज के लिए बारिश ज्यादा हो रही है, इस वास्ते तुम चाहो तो नमाज पढ़ लो। लेकिन जो आ गया वहां नमाज हुई भी और वो खुद भी मस्जिद में थे। तो इस वास्ते इससे ये दलील लेना कि मसाजिद को लाक करने का हुक्म दिया गया, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, ये शायर इस्लाम के खिलाफ है। मसाजिद को कहीं कभी बंद नहीं किया गया, कोई मिसाल नहीं मिलती। तो ये दरअसल मेडिकल लिहाज से जो रिपोर्ट हम तक पहुंचे हैं कि इससे लगता है या छूने से लगता है या फलां से लगता है, हम उसके इनकारी नहीं है, लेकिन उस पर ही तकिया करके बैठ जाना ये दरअसल क्या है? जहालत है और इल्म की नावाकिफियत भी है। अब असल मसला क्या है? मेडिकल लिहाज से आपको जो करना है कीजिए, डॉक्टर जो कहते हैं कीजिए। 100 मरतबा लाइफ बॉय से हाथ धोता है धो, नहीं तो हमाम में खर्चा 24 आवर्स, कोई मसला नहीं, निकल के मत आ। लेकिन मसला ये नहीं है कि सिर्फ इसी पर तकिया करो, बल्कि ये है कि तुम्हारे लिए इसके अलावा जो रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे वास्ते खुसूसी शिफा नाजिल की है वो कुरान और दुआओं में है, उसका एहतमाम करो और तवक्कुल तो रब पर ही रखो।
इस पर इसके अंदर कोई असर नहीं है। याद रखिए, अब हमारा ईमान खराब हो रहा है कि कोरोना वायरस लगता है। कोरोना वायरस नहीं लगता जी, अल्लाह की कसम कोरोना वायरस नहीं लगता, अल्लाह के हुक्म से लगता है। ये यकीन है, असल ये अकीदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वास्ते जाहिलियत में भी यही अकीदा था कि लगने वाली बीमारी है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिद्दत से इनकार किया कि बीमारी लगने वाली नहीं है। ला अदवा वला तियरत वला हमामत वला सफर, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं है, कोई बीमारी लगती नहीं है। ला अदवा उसी से मुतअद्दी है, उसी से लगना है, उसी से फैलना है। आज इस हदीस को बयान करने वाले बहुत कम है, लगे हैं फिर्र मिनल मजजूमी। देखो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मजजूम को देख के भागो। मजजूम, अगर मजजूम जो है बरस कोड़ी वाला जो है उससे देखकर भागो, जो हदीस आई है, मैं पूछता हूं अगर वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ जाए तो ये हदीस भी है कि इनकार करके उसे धक्के मार के बाहर निकाल दो? बताओ, एक मजजूम, एक बरस वाला, एक कोड़ी नमाज को आ गया, क्या करेंगे? क्या हुक्म है उसका? बताओ, तारीख इस्लाम में कभी किसी मजजूम को क्या मस्जिद से निकाला गया? बताओ, पूरी तारीख में मजलूम नहीं थे मस्जिद को आने वाले, कोई कोड़ वाला, कोई मर्ज वाला एक भी नहीं था जो मस्जिद को आता था। करोड़ों लोग थे। हम तो अपने बचपन में भी देखा है कईयों को मस्जिद को आने वाले जिनको कोड़ था, अपने बचपन में देखा है। आज कोड़ की बीमारी बहुत कम हो गई है, लेकिन जमाने में बहुत लोगों को थी। तो उसको लाके इस हदीस से फिट करना कि देखो अल्लाह के रसूल ने मजलूम को जो है कोड़ की बीमारी वाले को ऐसे कहा कि जैसे शेर को देख के भागते वैसे भागो। इसका मतलब यह है कि अगर ये आ जाए मस्जिद को तो हम के धक्के मार के निकाल देंगे उसको। अजीब चीजें हैं, कहां का लाकर कहां फिट कर रहे हैं। सिर्फ दरअसल ये मेडिकल रिपोर्ट जो बता रही है उसको सही साबित करने के लिए। अल्लाह ताला नेक हिदायत दे इन लोगों को, पता नहीं इल्म कहां चला गया। असल हकीकत तदबीर बताई गई है, बस जिनके लिए ज़ोफ़ ईमान है, जिनके वास्ते क्या है, ऐसा खदशा है कि इससे मुझे लगेगा, तो उनके लिए ये एक्सक्यूज दिया गया है कि भाई अगर ऐसा सोचते हो तो तुम एतराज कर लो, दूरी इख्तियार कर लो। लेकिन पूरी उम्मत को दरअसल उस पर वाजिब नहीं करार दिया गया कि देखो सब मिलके भागना है। सब मिलके भागने तो बेचारे क्या होगा? कहीं तो था ना वो मदीने में आके, जब अल्लाह के रसूल ने उसको बैत के लिए नहीं बुलाया तो वो बंदा कहीं तो था, लोगों के साथ ही तो था। तो उनके लिए क्यों नहीं कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अकेला छोड़ के चले जाओ, जंगल में फेंक दो? ये क्यों नहीं बोले? तो ये कहे तदबीर, उस हैसियत से बोले। तो हमने क्या किया, इन रिपोर्टों में खास तौर पर जो बनाकर पेश कर दिया गया, ये पता नहीं क्या है दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, अल्लाह आलम। हम क़ियासियात पर नहीं गुफ्तगू करते, लेकिन हकीकत हाल पर गुफ्तगू करना जरूरी है कि याद रखो ये तमाम चीजें छींक से लगता है, हाथ से लगता है, ये फला, अल्लाह की कसम अल्लाह के इज़्न के बगैर नहीं लगता। लगता है बराबर, इज़्न होना जरूरी है। तो तासीर किसी के अंदर नहीं है, असल में तासीर है तो रब के हुक्म से ही है। जब रब का हुक्म होगा तो जरूर लगेगा। तो इस हैसियत से अल्लाह के रसूल ने जहां ये कहा कि मजलूम को देख के भागो, एहतियात करो, बीमार ऊंटों में सेहतमंद ऊंटों को न मिलाओ, ये तमाम हदीस आई हैं जिसको रख के आज बहुत बड़ा हंगामा बर्पा किया जा रहा है। इसके बिलमुकाबिल तरदीद भी की के लगती नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये हदीस बयान की, बड़ा अहम तरीन वाक़िया है जो बुखारी के अंदर भी आई है हदीस, और इसी तरह दूसरी रिवायतों में भी आई। ला अदवा वला तियरा, देखो कोई मुतअद्दी बीमारी नहीं होती, कोई लगने वाली बीमारी नहीं होती। तो एक जो बद्दू सहाबी थे वो उठ के खड़े हुए, जो गांव वाले थे, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल फिर क्यों ऐसा होता है कि एक बिल्कुल ऊंटों का बाड़ा, ऊंट रहने की जगह ऐसी होती है जिसमें खूबसूरत अच्छे बेहतरीन हिरनी जैसे ऊंट होते हैं, भागते दौड़ते, और हम क्या करते हैं, दूसरे बाड़े में से कोई ऊंट ले आते हैं जिसके अंदर मर्ज होता है या खारिश होती है, खारिश की एक खास बीमारी होती है खुजली की ऊंटों के अंदर। तो वैसे एक ऊंट को हम लाके इसमें बांध देते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि बहुत जल्द वो हिरने जैसे ऊंट, वो बेहतरीन कूदते खेलते ऊंट, खूबसूरत ऊंट, इस एक ऊंट की वजह से खारिश ज़दा हो जाते हैं पूरे के पूरे। जब आप कहते हैं कि बीमारी नहीं लगती तो फिर ये क्यों होता है? ये साहबी पूछ रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से।
यहां तो मालूम हो रहा है कि बीमारी लगती है, क्योंकि पूरे ऊंट अच्छे थे, एक ऊंट आया था मरीज, इसकी वजह से तमाम ऊंट क्या है मरीज हो गए। ऐसा क्यों होता है तब? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब भी दरअसल ऐसा क्वेश्चन किया जो आज के तमाम हीले बहाने करने वालों के लिए थप्पड़ है। पूछा अच्छा ऐसा है तो वो पहले ऊंट को कहां से आई खारिश वाली बीमारी? एक ऊंट को आई तो सबको लगी, जब ये लगती है तो पहला ऊंट जिसको आई वो कहां से आई? वो किससे लगने से आई? उस वक्त तो कोई ऊंट था ही नहीं ना, पहले आदमी को कैसे आया? हाँ, कोरोना वायरस फैलता है तो पहले आदमी को कहां से आया? अमेरिका दल बोलो अब तक। वुहान सिटी में सबसे पहला मरीज जो आया ना जी, उसे कैसे आई? फैलता है मालूम है ना, फैलता है मान लिए, तो अब सवाल यह है कि पहला कोरोना वायरस का मरीज कैसे बना? अब जवाब एक ही जाना पड़ेगा, अल्लाह के हुक्म से। बस अल्लाह के हुक्म से ही फैलता है, मसला खत्म। जो हुआ अल्लाह के हुक्म से हुआ। इसी वास्ते अल्लाह के रसूल ने पूछा कि पहला खारिशज़दा जो ऊंट था, पहली बीमारी जिसको लगी वो कहां से आई? तो यहां गोया कि तरदीद हुई कि बीमारी के अंदर तासीर नहीं है खुद ब खुद फैलने की, वो तासीर रब डालता है। तो जब किसी बीमारी में ये तासीर रब डालता है तो उसके एहतियाती तदाबीर के तौर पर आप मेडिकल लिहाज से आप कुछ इख्तियार करते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं तो आप कहेंगे और हम भी कहेंगे कि इख्तियार करो, लेकिन जब ये बात इबादतों के अंदर आएगी तो वहां पर ये डॉक्टर के साथ साथ इस्लाम क्या कहता है देखा जाएगा। और इसकी रेमेडी असल तौर पर, क्योंकि मजलूम हाथ में कोड़ है या यानी कोड़ ऐसी एक बीमारी है जो आज़ा को खा जाता है, आपको दिखेगा तो साबित है, हकीकत है, आप उससे दूरी इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन कोरोना वायरस कहां जी दिखता? किस बुनियाद पे दूरी इख्तियार करेंगे? यहां से लाके यहां फिट करना? भाई वो बीमारी जो हकीकत में थी सामने, उसको कहा के दूर रहो। जो बीमारी दिखती ही नहीं उसको कैसे तुम कहोगे? अब इसके लिए क्या अलग से टेस्टिंग शुरू कर दोगे कि पहले हम टेस्ट करेंगे फिर इसके बाद मस्जिद भेजेंगे? अजीब, कहां से लाकर कहां मिला रहे हैं। देखिए, एक बीमारी है हकीकत, एक बीमारी है दिखने वाली, एक बीमारी है दिखने वाली नहीं है। तो कैसे दोनों का हुक्म एक होगा? जबकि ये दिखने वाली बीमारी थी तो अल्लाह के रसूल ने कहा मजलूम से भागो, लेकिन बीमारी दिखती ही नहीं है, फिर इस पर एतकाद रख लो। ये कहां से साबित हो गया? और इस पर दुनिया जो हंगामा बर्पा की हुई है, इस सब को सही साबित करना, फला से फला डेट लॉकडाउन, तो लॉकडाउन में क्या होगा जी? बीमारी नहीं फैलेगी। अच्छा, उसी लॉकडाउन में सुबह के 6 से लेकर 8 तक घर की चीजें लेने के लिए निकल सकते हैं, तो क्या हो गया? वो लॉकडाउन में कोरोना वायरस को मालूम ही नहीं, दूध लेने जाता इसे लगना नहीं, 8 के बाद आया तो मैं इसे लगूंगा। अजीब बात है, जब लगना है तो तब भी लगेगा, तब भी लगेगा। एक हफ्ता लॉकडाउन, उसके बाद खोलेंगे तो क्या होगा? कोरोना वायरस को मालूम है 1 हफ्ते तक नहीं लगना, इसे इन्हें लॉकडाउन डाल को है हुकूमत, लगा तो मुझे शूट कर डालेंगे इन्हें, इसके वास्ते उन्हें इंतजार करना है 1 हफ्ता। 1 हफ्ते के बाद क्या है? लगेगा। अजीब, इसी में ऐसा होता है क्या कभी? इसे लाकर इस्लामी लिहाज से तदबीक देना क्या है? अक्लमंदी है क्या? यहां पर मामला उल्टा है। अहादीस का जो मामला है वो हकीकी बीमारियां सामने थी, यहां अल्लाह के फजल और करम से है मरीज होंगे कोई, लेकिन सेहतमंद भी हैं। सेहतमंद लोग जो है ना जी, उनके लिए तो जायज है ना आना जाना, मरीज के लिए ना कहा। फिर्रा मिनल मजजूम, मजलूम के देख के भागो। तो कोरोना वायरस की बीमारी को जिसे पॉजिटिव आ गया उससे अलग रहो, लेकिन अच्छे लोगों से भी हाथ नहीं मिलाते तुम्हें। जिनको है उससे हाथ मत मिलाओ भाई, जिनको नहीं है उनको कहां हुक्म है? ये हुक्म साबित नहीं होता ना, हुक्म साबित हुआ तो ना हाथ लगाना, नहीं लगाना सवाल आता। बीमारी है या नहीं मालूम नहीं ना तुम ना, कैसे मालूम करेंगे? और उसमें से क्या है? रिपोर्ट्स भी क्या है? खुद रिपोर्ट उठाने वाले अच्छे अच्छे इदारे बोलते हैं 80% फेक करो, अच्छा बिच्चा चलने को फिर ले गए उसे ही पॉजिटिव, बुढ़ा मरने वाला उसे ही पॉजिटिव,
उन्हें कैसा भी मरा, उन्हें उस पर मरा, सब बोलते हैं, अपने आप से बोलते हैं भाई अब पूरा हॉस्पिटल में ये रिपोर्ट भाई मिलती है बोल। फिर भी क्या करते हैं, इस पर सवाल उठा के बोलते हैं मसाजिद बंद करना ही अच्छा है। अजीब बात है, तुमको खुद मालूम कितना धोखा है, 90% धोखा है उसमें, तो उसको कैसे तुम दलील बना सकते हो कि ये दरअसल क्या है, मखजूम की जो हदीस आई है वो इस पे फिट होती है? हरगिज़ भी फिट नहीं होती, वो जाहिर चीज थी, बीमारी थी, सामने था। और इसी तरह देखिए एक दूसरी सबसे अहम तरीन बात के खत्म कर देता हूं, सोचते रहेंगे लॉकडाउन में भी 40 मिनट से कम नहीं बोलता ना, नहीं मैं सोच के चाया कौन सा बाहर जाके बहुत बड़े कारनामे अंजाम देना है, हमें कहीं को जुम्मा कम कर देना, बाहर जाको करते क्या क्या भी तो नहीं, सब लॉकडाउन, खाली नित नए खाने बनाना, पकाना, टेस्ट करना, खाना, उसके अलावा है काम क्या? तो हमें कहीं को क्या है 40 मिनट से भी कम कर देना। तो बहरे कैफ एक और बात, जहां वबा है वहां न जाओ, और जहां वबा के लोग हैं वो वबा से बाहर ना निकले। ये भी पेश करके बोलते हैं देखो देखो उसका मस्जिद बंद करना। अजीब बात है, जहां वबा है वहां ना जाओ, ओके, जहां वबा आ गई है वो लोग कहां जाना, वो लोग बाहर नहीं जाना, अंदर रह जा, नहीं अंदर रह जा। तमिलनाडु में वबा है, पूरे वबा सदा ही, पूरे मिल को मस्जिद के तो शिफा मिलेंगी, कई को रुके भाई, वबा जहां है वहां ना जाओ। अब कोई बंदा इंडिया से वहां जा रहा है, मसलन समझो कि कोई और जगह जा रहा है जहां पर वबा नहीं है, तो उसको ये हदीस सेट होती है कि बिल्कुल वबा है, तुम वबा का इलाका छोड़ के नहीं जाना। अब पूरा हिंदुस्तान, पूरा तमिलनाडु ही वबा है, अंदर अंदर मस्जिदा भी रोक लो, कहां बोले वबा है सो जगह जाओ ना, वबा पूरा तो है ना, सब में वबा है ना जी। वबा ज़दा लोग कहां जाएं, कहां भी जाओ, उनके अंदर कहां होना जाओ, कहां होना चाहते हैं, हमें क्या है उसमें? हदीस में जो आया है कि ताउन, प्लेग जो उस जमाने में था, उसके बारे में खास तौर पर आया कि तुम सुनो अगर किसी बस्ती में ताउन है तो तुम वहां सफर ना करो, और ताउन वाली जो बस्ती है उन बस्ती वालों से कहा कि तुम वहां से ना निकलो। क्यों? ये ले जाके फैलाएंगा बोलते, बिल्कुल सही बात है, हम भी मान लेते। अब मानते नहीं मानते, तमिलनाडु में वबा है नहीं है, मानते ना, फिर तमिलनाडु के अंदर अदमियान मस्जिद खोल को नमाज पढ़े तो क्या होता? उन्होंने कहां बाहर जाते, उन्होंने कहां भी बाहर जाते हैं, उन्होंने कहां भी नहीं गए ना, तमिलनाडु के अंदर पूरा वबा है। अब यहाँ के अंदरूनी लोग बाहर कहीं भी नहीं गए, तमिलनाडु के अंदर मिल लेते हैं, तमिलनाडु के अंदर रहते हैं, उनको कहीं बाहर बाहर ये लोग मत जाओ जहां पर वबा नहीं है। यहां तो पूरा डिक्लेरेशन हो गया, पूरे पूरे इंडिया के अंदर वबा है। अब सिर्फ बाजारों में जाने वबा नहीं है, माल में जाने वबा नहीं है, तुम्हारे ख्वाहिशात पूरे करने वबा नहीं है, वबा कहां है? मस्जिदा में फकत है, उसे लाक कर डाला। ये कहां से हदीस से निकल गया? तो तुम बोलना यह चाहते हो कि तमिलनाडु के पूरे इलाके में वबा तो नहीं है, जहां चाहे जा सकते हैं, लेकिन मसाजिद में वबा है, इस वास्ते मत जाओ, नऊज़ु बिल्लाह। जबकि अल्लाह के रसूल कहते हैं अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा, पूरे शहरों के अंदर महबूब तरीन जगह अल्लाह तबारक व तआला को वो मसाजिद हैं। अबगदुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाकुहा, और बदतरीन जगह है बाजार है। और हम कहते हैं कि बदतरीन जगह मस्जिद है, बेहतरीन जगह बाजार है। बाजार को तो जाने में रोक नहीं है, मस्जिद जाने में रोक है। ताला लगाना बिल्कुल सही है, अगर इसके खिलाफ कोई बोलता है तो इसने गलत समझा, जाहिल है, नाइल्म है, फां है, बेइल्म है, उलमा की मुखालिफत करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। जिन अहादीस को बेस बनाकर तुम फतवे लगा रहे हो, वो अहादीस उसके लिए दलील बनते ही नहीं है। वबाज़दा इलाके में मत जाओ, जहां वबाई लोग, वबा हो चुकी है, वहां से मत निकलो। हम तो वबाज़दा हैं, हम कहां निकलते हैं? हम घर से मस्जिद जाते हैं, मस्जिद से घर चले जाते हैं, हम तो वबाज़दा में है ना, बाहर कहां निकले हम? तो फिर जाने को रोकते क्यों? गवर्नमेंट क्या करती है वो दूसरी बात है, हम खुद क्या कर रहे हैं? कुरान और हदीस को पेश करके लोगों को रोक रहे हैं। आज इसके वास्ते मुझे बोलना पड़ा, मैंने खुल के नहीं बोला इससे पहले, इस वास्ते बोलना पड़ा कि आज बिल्कुल अहादीस का कोई रिलेटेड मसला ही नहीं है। उन अहादीस को लेकर आज के माहौल को फिट कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है, जबकि वो अहादीस उसके लिए है ही नहीं।
अब देखिए अमवास, ताऊन अमवास दरअसल 18 हिजरी में अमवास नामी एक जगह थी जहां पर फैल गए और वो पूरा इलाका मुजाहिदीन का था जो लड़ने के लिए गए थे रूम से। अब वहां पर जब ताऊन अमवास फैला है ना जी, तो क्या वहां सहाबा, वो दरअसल मुत्तफिका तौर पर सबको मालूम लगने वाली बीमारी ताऊन, आंखों देखे बाप मर रहा है, बेटा मर रहा है, बेटे का बेटा मर रहा है, बेटे का बेटा मर रहा है, भाई मर रहा है, भाई मर रहा है, एक एक बोल के फौज मरती जा रही है। ऐसे वक्त में हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह वहां के क्या है सिपह सालार हैं, फिर मुआज इब्न जबल भी सिपह सालार हैं, फिर इसी तरह उनके बेटे भी क्या हैं वहां के सिपाहियों में से हैं। ये बड़े बड़े सहाबा क्या जमाअत से नमाज पढ़ना तर्क कर दिया था? ये और बात है कि उस जगह को छोड़कर बाहर नहीं गए और उस जगह को हजरत उमर आने के लिए तैयार हो गए थे, तो सहाबा ने कहा कि ऐसी जगह को मत आने के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा है, तो हजरत उमर वापस चले गए, तो वहां नहीं गए। ये बात सही है। लेकिन अमवास के अंदर जितने सहाबा थे, क्या वो सहाबा एक दूसरे से मिलना, नमाज बाजमात पढ़ना छोड़ दिए थे? कहां है दलील? जबकि मरते जा रहे थे, क्योंकि उसकी पहली निशानी होती थी कि एक गुठली आती थी बगल में, छोटी सी फुंसी, ये निशानी होती थी, चलो इसको मर शुरू हो गया। जैसे अब बुखार का सिम्टम क्या है, कोरोना के लिए है, वैसे ताउन का सिम्टम क्या था, बगल में एक फुंसी थी, वो आ जाती थी और वहां से बस 1-2 दिन इंसान बिल्कुल ढांचा हो जाता था, पूरा गोश्त उतर जाता था, फिर वफात पाता था। आंखों देखे हजरत अब्दुल्ला अबू उबैदा गुजरे, हजरत मुआज को बना के गए, मेरे बाद तुम अमीर हो, लेकिन वो नहीं बोले, वो ये नहीं बोले कि यहां से भागो, कहा कि इसी में मरूंगा और इसी में मरे। हत्ता के उनसे पहले उनके बेटे मरे, उनके आंखों के सामने, नौजवान, इनो मरते वक्त सिर्फ 40 साल है, तो बेटा 19 साल का था, आंखों के सामने मरे। ना जमात तर्क हुई, ना नमाज तर्क हुई। फिर उसके बाद ये भी मर गए। जलीलुल कदर सहाबा, एक भी अमीन हाज़िहिल उम्मा अशरतुल मुबश्शरा के अंदर आने वाले अबू उबैदा है, उन 10 सहाबा में से एक है जिनको जन्नत की बशारत थी। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अब्दुर्रहमान बिन औफ, उसके बाद का दर्जा अबू उबैदा का है। नहीं बोले उन्होंने, हाँ मिलना जुलना छोड़ दो, हालांकि वे लगने वाली बीमारी है। तो याद रखो मुसलमानों, ये दरअसल मैंने इस वास्ते दिया कि आजकल खुद अपने हदीस का राग अलपने वाले खुद अपने अहादीस की तदबीक को गलत तरीके से इस माहौल को फिट करते हुए बताते हैं कि ये जो हो रहा है बिल्कुल हदीस के मुताबिक हो रहा है, अल्लाह के रसूल ने इसे ऐसे ही कहा था। हालांकि किसी भी हदीस की तदबीक इस माहौल पे सेट नहीं होती, अगर होती तो सही तौर पर दलाइल ले आओ। बेकार के इधर उधर के खींचमतानी करके दलील बनाना और ये कहना कि ये दलाइल बिल्कुल हदीस में है, नऊज़ु बिल्लाह, अपनी मनमाने ख्वाहिशात के तावीलात हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला बचाए हम सबको, ईमान की मौत दे दे। इससे बेहतर तो ये है कि अल्लाह ईमान की मौत दे दे। अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए जिंदगी गुजारो, कुरान और हदीस को पढ़ो, समझो और मुताले का ज़ौक़ पैदा करो, और साथ साथ दुआओं का एहतिमाम से अपने आप को बचाओ। बेहतरीन दुआएं जो सुबह पढ़ लेता है शाम तक महफूज हो जाता है, जो शाम पढ़ लेता है जो सुबह तक महफूज हो जाता है। तिरमिज़ी वगैरह की रिवायत में बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु, मैंने ये कहा था तो इस पर क्या है, कईयों ने मजाक उड़ाया था, 1 साल पहले से अब तक मजाक उड़ाया जा रहा है कि इससे क्या है, कोरोना वायरस नहीं लगेगा। अल्लाह की कसम अगर यकीन है तो नहीं लगेगा, अल्लाह के हुक्म से ही लगेगा। यही कहने का मुराद भी था मेरा। इसको गलत ताबीर दी गई कि जावेद तो कह रहे हैं कि ये बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु पढ़ के कोरोना वायरस वालों से हाथ मिलाते फिरो। मैंने नहीं कहा कि हाथ मिलाते फिरो, मैं कहा कि अगर जरूरत पड़ जाए और इस यकीन के साथ हो आप तो नहीं लगेगा आपको। जिस यकीन के साथ खालिद इब्नुल वलीद ने बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा पढ़ के जहर को पी लिया, कुछ नहीं हुआ। जहर को पिया, असर नहीं हुआ। अगर वो यकीन है तुमको भी नहीं होगा असर। अगर बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु पढ़ के भी तुम्हें हो गया तो तुम्हारे यकीन में कमी थी, दुआ में कोई कमी नहीं है। दुआ तो बिल्कुल परफेक्ट थी, तुम्हारे ईमान में कमी थी।
यही बोलने का मकसद था मुझे उस वक्त भी, 1 साल पहले से जो निशाना बनाया जा रहा है मुझे, आज भी वही कहता हूं मैं। तो बुज़दिल ना बनो, डरपोक ना बनो, अल्लाह पर तवक्कुल रखो और इस तवक्कुल के साथ दुआओं का एहतिमाम करो और पूरा तवक्कुल अल्लाह पर और दुआओं पर रखो। रब से मैंने दुआ की है और रब मुझे इससे जरूर बचाएगा। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही, ये दुआ है। और इसी तरह क्या है, अज़हिबिल बअस रब्बन नास, मरीज के लिए दुआ है। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफीक, ये भी रिवायत है। अगर उसको मौत नहीं आई है तो अल्लाह शिफा दे देगा। मरीज को देखते वक्त उस पर पढ़कर दम करना है या उस पर हाथ रख के पढ़ना है। तो ये सब चीजें बिल्कुल जाहिर में हैं। इन चीजों को छोड़ दो और सिर्फ मेडिकल लाइफ का जो कुछ मेडिकल बता रही है उसके एतबार से, हालांकि उसमें आधी चीजें फेक हैं, ये बरमला खुद डॉक्टर कह रहे हैं। वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन से तुम हरगिज भी नहीं बच सकते, दूसरा डॉक्टर कह रहा है बैठ के। तो फिर फायदा क्या जी वैक्सीन का? तो वैक्सीन पर तो पूरा एतमाद ही नहीं आएगा, लेकिन दुआओं पे एतमाद नहीं। नऊज़ बिल्लाह, इतना कमजोर ईमान पूरी उम्मत का एक साथ कभी नहीं होगा, कभी नहीं हुआ होगा। असल में क्या है, ये सब हमें सोचना है आज के दौर में। और कोई ना कोई तो बोलने वाली छोटी सी एक जमात उठना है कि देखो भाई, तवक्कुल असल अल्लाह पर हो, दुआओं का एहतिमाम करो, तदबीर के तौर पर आप इख्तियार करते हैं तो इसे तदबीर के हद तक रखो। अगर कोई कहता है कि नहीं भाई ईमान ज़ोफ है मेरा, मैं हाथ नहीं मिलाता भाई माफ करो, तो उसे तंज का निशाना ना बनाओ, छोड़ दो। ओ भाई हाथ नहीं मिला, अच्छा करते जाओ। लेकिन ये कहना कि हाथ ही नहीं मिलाना, ये हुक्म ये वाजिब बना देना, इसको मस्जिद में नहीं आना। कोई कहता है कि नहीं भाई मैं घर में पढ़ लेता हूँ, जायज है, छोड़ो। लेकिन जो जाते हैं मस्जिद को, उसे कहना कि तुम कोरोना फैलाने वाले हो, तुम्हारी वजह से नाम बदनाम हो रहा है मुसलमानों का। ये अजीब अजीब गिरी हुई हरकत है जो मुसलमानों में आ चुकी है। हज़ा व बिल्लाहि तौफीक़, सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फिरूह इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।